अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑटो सोल्यूशन पे नबील अशरफ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में कार से मुतल्लिक कुछ 3-4 ऐसे सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा जो तकरीबन 90% कार ओनर्स, ड्राइवर्स या टेक्नीशियंस को भी नहीं पता होंगे। सबसे पहली चीज़ है नाज़रीन, गाड़ी की विंड स्क्रीन वाइपर्स के नीचे एक शील्ड आती है। अगर आपने ये शील्ड देखी हो, इस पर गौर किया हो, तो इस शील्ड में छोटे छोटे जालीनुमा सुराख होते हैं। इन सुराख का क्या मकसद होता है और ये क्यों रखे जाते हैं, ये सिर्फ एक दो गाड़ी में नहीं, आपको सभी गाड़ियों में मिलेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, गाड़ी के अंदर इंस्ट्रूमेंट पैनल के राइट और लेफ्ट साइड पे, जिसे हम गाड़ी का डैशबोर्ड कहते हैं, इसके राइट और लेफ्ट साइड पे आपको कॉर्नर पे दो छोटी छोटी ग्रिल्स मिलेंगी। नाज़रीन, इन पे कभी आपने गौर किया हो कि ये ग्रिल्स क्यों रखी जाती हैं, इनका मकसद क्या है, और इनसे ना तो हवा आ रही है और ना ही हवा जाती है, तो फिर इन ग्रिल्स को रखने का मकसद क्या है, इनके पीछे स्टोरी क्या है। ये दोनों सीक्रेट्स बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ दिखा दूं। आप ये जो एक चीज़ देख रहे हैं, ये गाड़ी का एक फंक्शन है या मोड है। एक मोड है रीसर्कुलेशन का और दूसरा है फ्रेश एयर का। ये तकरीबन सभी ड्राइवर्स या कार ओनर्स को पता होता है कि यहाँ पे रखेंगे तो फ्रेश एयर है और यहाँ पे रखेंगे तो रीसर्कुलेशन है। तो नाज़रीन, जब आप इस मोड को रीसर्कुलेशन पे रखते हैं तो उस सूरत में गाड़ी के अंदर से ही डैशबोर्ड की जो ये कॉर्नर पे छोटी छोटी ग्रिल्स लगी होती हैं, यहाँ से ही गाड़ी का ब्लोअर फैन हवा खींच के आपकी गाड़ी के कैबिन में देता है। और अगर आप इसको फ्रेश एयर पे रखते हैं तब हवा कहाँ से आती है, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो विंड स्क्रीन वाइपर के नीचे जो शील्ड है जिसमें सुराख हैं, उन सुराख के ज़रिए से हवा गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर आती है और वहाँ से गाड़ी का जो ब्लोअर फैन है हवा को खींच के, फ्रेश एयर को खींच के आपकी गाड़ी के कैबिन के अंदर देता है। नाज़रीन, गाड़ी में दूसरा सीक्रेट, अगर आपने कभी गौर किया होगा, गाड़ी का जो पीछे वाला दरवाज़ा है उसकी विंडो के साथ एक छोटी विंडो आती है। इस विंडो को ना तो आप ओपन कर सकते हैं और ना ही बंद कर सकते हैं। फिर इस विंडो को रखने का मकसद क्या है, ये विंडो यहाँ पे क्यों रखी जाती है, या इसको दरवाजे की बड़ी विंडो के साथ क्यों नहीं मिला दिया जाता, या इसको जो है वो बंद ही क्यों नहीं कर दिया जाता। इस विंडो को क्वार्टर ग्लास या वेंट ग्लास भी कहते हैं। 1940 या 50 की दिहाई में जब गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो रही थी तब गाड़ियों में AC नहीं थे। इन विंडो को, क्वार्टर ग्लास को या वेंट ग्लास को गाड़ी के केबिन को हवादार बनाने के लिए या वेंटिलेशन रखने के लिए, केबिन को ठंडा रखने के लिए बनाया गया था। उस दौर में ये वेंट ग्लास या क्वार्टर ग्लास जो है वो फोल्डेबल होते थे, आप इसको ओपन भी कर सकते थे और क्लोज भी कर सकते थे। अगर आपने गौर किया हो, ये दोनों अगर अब आगे तो नहीं आ रहे, लेकिन पीछे वाले दरवाजे में ये क्वार्टर ग्लास मौजूद हैं, और ये क्वार्टर ग्लास आपकी गाड़ी के पीछे वाले टायर्स के ऐन ऊपर या थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आपको मिलेंगे। क्योंकि अब गाड़ियों में AC आ चुके हुए हैं, तो अब ये जो क्वार्टर ग्लास हैं ये फोल्डेबल नहीं रहे। आप इनको ना खोल सकते हैं ना बंद कर सकते हैं। जब कभी आप इनको रिप्लेस करने की कोशिश भी करेंगे तो ये इटसेल्फ टूट जाते हैं। अब इनको रखने का मकसद ये है ताकि ड्राइवर जब पीछे मुड़ के देखता है या राइट लेफ्ट गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है तो उसकी विजिबिलिटी को क्लियर रखा जा सके। अगर इनको प्रॉपर कंप्लीटली बंद कर दिया जाएगा तो ड्राइवर की विजिबिलिटी जो है वो इससे मुतासर होगी और राइट लेफ्ट देखने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राइट लेफ्ट, पीछे और आगे बहुत सारे ऐसे ब्लाइंड पॉइंट्स होते हैं जो ड्राइव के दौरान या पीछे आगे देखने में नज़र नहीं आते। इसके अलावा नाज़रीन, ये पैसेंजर विंडो की एक्सटेंशन भी है और इसको बड़ी विंडो के साथ इसलिए मिलाया नहीं जा रहा क्योंकि अगर इसको बड़ी विंडो के साथ मिलाया जाएगा तो इसके अंदर, डोर के अंदर जो चैनल विंडो को अप डाउन करने के लिए एक मैकेनिज्म काम करता है, वो विंडो बड़ी होने की सूरत में उस तरीके से काम नहीं कर सकेगा और इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कार का एक और सीक्रेट है कि अगर आपने कभी अपनी गाड़ी का पीछे वाला बम्पर खुलवाया हो और बम्पर के पीछे आपको कोई फ्लैपर नज़र आए हों, फेंडर के नीचे और बम्पर के पीछे खुफिया कोई फ्लैपर नज़र आए हों, एक ग्रिल टाइप या खिड़की टाइप को फ्लैपर आपको मिले हों, तो आपने किसी से पूछा हो कि इनका क्या मकसद है या ये क्यों रखे गए हैं इधर, जो नज़र भी नहीं आ रहे। अगर आपने किसी से पूछा और आपको पता चल गया हो फिर तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये सीक्रेट बता देता हूँ कि कार में ये फ्लैपर क्यों रखे जाते हैं। जब गाड़ी के ट्रंक या चारों दरवाजों में से किसी एक दरवाजे को बंद किया जाता है तो हवा का एक प्रेशर गाड़ी के कैबिन के अंदर क्रिएट होता है। ये प्रेशर गाड़ी के कैबिन के अंदर मुस्तकिल ना रहे या बरकरार ना रहे, इसको रिलीज करने के लिए ये फ्लैपर बनाए जाते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हैं, फ्लैपर में से हवा का प्रेशर रिलीज होकर बाहर निकलता है। अगर ये फ्लैपर नहीं होंगे या ये खिड़की नुमा चीज़ नहीं होगी तो जब आप दरवाज़ा बंद करेंगे या अपना ट्रंक, जिसको हम डिक्की कहते हैं, इसको ज़ोर से बंद करेंगे तो हवा का प्रेशर गाड़ी के कैबिन के अंदर बना रहेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो हमारी गाड़ी में पाया जाता है, जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, वो है नाज़रीन कैटालिटिक कन्वर्टर।
हमारी गाड़ी में गाड़ी के नीचे मैनिफोल्ड के बाद एग्जॉस्ट लाइन में एक डिवाइस पाई जाती है जिसे कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं। ये किस लिए होता है, ये क्यों लगाया जाता है, इसका मकसद क्या होता है, तकरीबन 90% टेक्नीशियन लोगों को भी नहीं पता। उनको सिर्फ यही आइडिया है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, ये चोक हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा तो आपकी गाड़ी का इंजन प्रॉब्लम करेगा। ये भी बात जो है वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन इसका मेन रीजन क्या है, इसका पर्पस क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ी में क्यों लगाया जाता है। कैटालिटिक कन्वर्टर जिसको एमिशन कंट्रोल डिवाइस भी कहते हैं। नाज़रीन, इसमें जो मटेरियल यूज होता है, इसमें प्लाटिनम पैलोडियम या प्लाटिनम रोडियम नाम के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं जो काफी एक्सपेंसिव हैं। गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर का काम होता है कि आपके इंजन के कंबस्टर चैम्बर में जब पेट्रोल बर्न होता है तो पेट्रोल बर्न होने के बाद मुख्तलिफ किस्म की जहरीली गैसेज का इखराज होता है। वो जहरीली गैसेज जब कैटालिटिक कन्वर्टर से गुजर के बाहर एग्जॉस्ट के रास्ते बाहर निकलती हैं तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो इन जहरीली गैसेस को नॉर्मल गैसेस में कन्वर्ट करके बाहर माहौल में खारिज करता है। यहाँ की लोकल जुबान में मैकेनिक लोग इसको पट्टी या मट्टी भी कहते हैं। जब आप अपनी गाड़ी का कोई काम वगैरह करवाने के लिए जाएं तो कोई टेक्नीशियन आपकी गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर खोले और इस मिट्टी को ज़ाया कर दे या निकाल दे या और कहे कि जी ये गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है, इसका कोई मकसद नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए या इसको मैं निकालने लगा हूं तो इसको निकालने मत दें। इसके निकालने से भी गाड़ी के इंजन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन यहाँ मज़े की बात यह है कि ये मिट्टी या ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर का मटीरियल होता है ये काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी महंगा होता है। ये मटेरियल जो है ये यूज्ड में तकरीबन जो लेक्सस या टोयोटा की गाड़ियां हैं इनमें 20,000 से लेके 40-50 हज़ार तक आराम से सेल हो जाता है। और कुछ लोग तो कैटालिटिक कन्वर्टर को रिसाइकिल करने का बिजनेस भी करते हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन प्रॉफिटेबल है। यही वजह है कि मैकेनिक लोग आपके कैटालिटिक कन्वर्टर में से मटेरियल निकालने के बाद आपको मट्टी बना के इसको मार्केट में बड़ी आसानी से सेल कर देते हैं। अगर सीक्रेट्स या इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। इसी तरह की मजीद अपनी गाड़ी से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ऑटो सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें। आप गाड़ी से मुतल्लिक सीक्रेट्स जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन आप गाड़ी को ड्राइव जरूर करते हैं। दौरान ड्राइविंग एक बात मत भूला करें, ड्राइव सेफ अराइव सेफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।